आस्था की डुबकी लगाने आओ चलें महाकुंभ। आस्था और आध्यात्म का महाकुंभ है ये। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर नया इतिहास रचने जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। यह एक ऐसा उत्सव है जहां पग पग पर वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जहां कण कण में आध्यात्म और आस्था का उल्लास दिखाई देता है। जैसे ही लाखों लोग संगम के तट की ओर स्नान ध्यान करने के लिए बढ़ते हैं, तो एक मनोहारी विहंगम दृश्य दिखाई देता है। सुबह की पहली किरण के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को बखूबी महसूस करते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का नहीं, बल्कि मानवता और एकता का भी महायज्ञ है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में संगम तट पर होने वाले महाकुंभ की युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। यूपी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन हेतु 5,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी महाकुंभ को सफल आयोजन के लिए 2,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर को संगम तट पर पूजा अर्चना कर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सनातन के महापर्व महाकुंभ 2025 के लिए कुंभाभिषेक कर इसकी सफलता की कामना की। इस क्रम में पीएम ने प्रयागराज को 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात भी दी। संगम तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी एवं अन्य मंत्रियों के साथ पीएम ने परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। इसमें अक्षयवट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर, भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर के साथ 7 पक्के घाट भी शामिल हैं। आने वाले समय में इन परियोजनाओं से प्रयागराज के विकास को गति मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पावन संगम तट श्रद्धालुओं, भक्तों एवं पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। तो आइए कुंभाभिषेक के साथ कलश की स्थापना, महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुंभाभिषेक के साथ कलश की स्थापना की। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से श्रद्धालु और संत महात्मा प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के बीच महाकुंभाभिषेक करते हुए महाकुंभ के सफल आयोजन की कल्पना की। तो आइए जानते हैं कलश की स्थापना का महत्व क्या है। महाकुंभ में कलश की स्थापना का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। कलश को शुभता, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
इसकी स्थापना के साथ ही महाकुंभ में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को बल मिलता है और भारत की एकता, समरसता और मानवता का संदेश प्रसारित होता है। महाकुंभ का प्राचीन शास्त्रीय विवरण समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जब देवता और असुरों ने मिलके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिसके कारण ये स्थल अमर तत्व के प्रतीक माने गए। इनमें भी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का महत्व सबसे अधिक है। इस वर्ष प्रयागराज में 12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज में अनेक पौराणिक मंदिर हैं, जिसमें से एक है नाग वासुकी मंदिर। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने विश्राम किया था। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। इस दिव्य महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार हर इंतजाम प्रयास कर रही है। 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारी यहाँ पर 25 घाटों के साथ गंगा और यमुना नदी तथा पूरे मेले क्षेत्र में स्वच्छता की 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारी तैनात रहेंगे। एक साथ ये महाकुंभ में श्रद्धालुओं को प्लास्टिक बैग के बजाय जूट और कपड़े के थैलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सब्जी मंडी, फल बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्वाइन मशीनों से झोला वितरण किया जाएगा। मेले में 60 करोड़ पत्तल और कुल्हड़ों की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 विश्व को भारतीय सनातन संस्कृति से साक्षात्कार कराने का अनुपम अवसर है। इसे भव्य, दिव्य एवं विस्मरण बनाने के लिए डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हर संभव प्रयास कर रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस अवसर को एक यादगार अनुभव बनाने की दिशा में पूरे प्रयागराज में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यात्रा के सभी आयामों जैसे वायु मार्ग, रेलवे, बस तथा शहर के सभी सड़कें, चौराहे और मार्गों को सुगम एवं सुलभ बनाया जा रहा है। प्रयागराज को एक नया कलेवर प्रदान करने के लिए सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन की दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इस महाकुंभ को जनमानस के लिए डिजिटल सुलभ बनाने के उद्देश्य से AI चैटबॉट और अन्य आधुनिक तकनीकियों से लैस किया जा रहा है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, टेंट सिटी, स्नान की प्रमुख तिथियां, अस्पताल, यात्री सहायता केंद्र, पार्किंग स्थल और स्नान घाटों की जानकारी आदि हर सुविधाओं को बस एक क्लिक में उपलब्ध कराया जा रहा है। स्नान की जो प्रमुख तिथियां हैं वो भी आपको बताते हैं। स्नान की जो प्रमुख तिथियां हैं 13 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी,
12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 जनवरी 2025 महाशिवरात्रि, जो कि ये प्रमुख तिथियां हैं स्नान की। कुंभ में संत ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते हैं, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते हैं। आज भी कुंभ के आयोजन से देश के कोने कोने और समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषाएं अलग होंगी, जातियां अलग होंगी, मान्यताएं अलग होंगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वह सब एक होंगे। इसलिए महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरफ के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थ यात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है, जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत के 4 स्थानों तक फैला हुआ है और यह मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। जैसे कि नीचे दिया बता रहे हैं आपको, जैसे हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा तट पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थल पर उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों को एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोलिक विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिक, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं। इनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी, जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यताओं का भ्रमण करने आते हैं। आध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल होते हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित किए जाते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां, जो लाखों तीर्थ यात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना
और उसका परस्पर महामंथन कुंभ मेले को वो आयाम है जो आदि काल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत चेतनाओं को बिना किसी आमंत्रण के खींचकर ले आता है। कुंभ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह से साथ स्वयं ही बनता चला गया। वैसे ही भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था और विश्वास के आधार पर टिकती हैं, ना कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि कुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। बात उस समय की थी जब देवासुर संग्राम के बाद दोनों पक्ष समुद्र मंथन को राजी थे। मंथन था समुद्र, तो मथनी और नीति भी उसी हिसाब की होनी थी। ऐसे में मंदराचल पर्वत मथनी बना और नाग वासुकी उसकी नीति। मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिन्हें परस्पर बांट लिया गया। परंतु जब धन्वंतरी ने अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पान कराने की बात कही और अमृत कलश का दायित्व इंद्रपुत्र जयंत को सौंपा। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा करते हुए भाग रहे थे, तभी इन्हीं क्रम में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरी। चूंकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे और विभिन्न राशियों में विचरण के कारण ये सभी कुंभ पर्व के घोतक माने गए हैं। इस प्रकार ग्रहों एवं राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिष का पर्व भी बन गया। जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था और माना जाता है कि देवता एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कालांतर में वर्णित स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। धार्मिकता एवं ग्रह दशा के साथ साथ कुंभ पर्व को तत्व मीमांसा की कसौटी पर भी कसा जा सकता है, जिससे कुंभ की उपयोगिता सिद्ध होती है। महाकुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित कर उसमें जीवदायी शक्तियों को समाविष्ट करता है। प्रकृति ही जीवन और मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी जाता है कि यद्य पिंडे तद्य ब्रह्मणे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड यानी शरीर कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियां कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। विभिन्न मतों, अभिमतों, मनवंतरों के व्यवहारिक मंथन का पर्व है कुंभ और इस मंथन से निकलने वाले ज्ञान अमृत ही कुंभ पर्व का प्रसाद है। कुंभ मेला एक अद्वितीय महापर्व है, जहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के धागे सहजता से आपस में मिलते हैं। यह विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रमाण है। तीर्थ यात्री
अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आध्यात्मिकता के इस उत्सव में एक साथ आते हैं, जो समाज की सीमाओं से परे भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इस विविधतापूर्ण संसार में कुंभ मेला इस विचार का जीवंत प्रतीक है कि हमारी संस्कृति विभिन्नताओं से युक्त एवं आध्यात्मिकता की खोज में लगे हुए मनुष्यों को एक सूत्र में पिरोता है। यह आत्माओं का संगम एवं एक ऐसा जामवाड़ा है जहां लाखों श्रद्धालु अपनी सामूहिक ऊर्जा, सार्वभौमिक सत्व एवं प्रबोधन की खोज में संलग्न रहते हैं। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक समागम ही नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक महोत्सव भी है। जैसे ही तीर्थयात्री अनुष्ठानों एवं प्रार्थनाओं में लीन होते हैं, वातावरण पारंपरिक संगीत की धुनों, सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के जीवंत रंगों और पवित्र नृत्यों की ताल से परिपूर्ण हो जाता है। यह कार्यक्रम एक जीवित कैनवस बन जाता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि गाथा को प्रदर्शित करता है। पारंपरिक संगीत, जो अक्सर भक्तिपूर्ण गीतों से भरा होता है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। देश के विभिन्न कोने से आए हुए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और महाकुंभ एक माध्यम बन जाता है जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान फलता फूलता है और तीर्थयात्रियों के लिए केवल धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होने का अवसर ही नहीं, बल्कि उस जीवित संस्कृति को देखने और उसमें भाग लेने का भी मौका है, जो राष्ट्र की आत्माओं को परिभाषित करती है। वैश्वीकरण के युग में महाकुंभ एक वैश्विक तीर्थ यात्रा में विकसित हो गया है। दुनिया भर के तीर्थयात्री और आध्यात्मिक साधक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। महाकुंभ एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां विविध दृष्टिकोण एकत्र होकर विचारों के आदान प्रदान और वैश्विक आध्यात्मिक समरसता को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाते हैं। महाकुंभ मेले में वैश्विक भागीदारी इसके सार्वभौमिक आकर्षण को रेखांकित करती है। यह इस मान्यता का प्रतीक है कि पृथक मार्गों के अनुयायी होने के बावजूद लोगों में एक सामूहिक अभिलाषा होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिकता यात्रा को अग्रसर करती है। इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रों के आगंतुकों का संगम इसे आध्यात्मिकता के वैश्विक उत्सव में बदल देता है। जैसे ही हम महाकुंभ के गहन आंतरिक अर्थ में उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समागम केवल एक जामवाड़ा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। यह आत्मा की एक खोज है, आत्मा का शुद्धिकरण है और हमारी साझा मानवता का उत्सव है। कुंभ मेला रस्मों और समारोह से परे एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है, जहां व्यक्ति विशाल समागम के बीच ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की तलाश करते हैं। करोड़ों लोगों के इस सम्मेलन में हम केवल भौतिक शरीरों का एक समूह नहीं, बल्कि आत्माओं का एक समन्वय खोज सकते हैं, जो सत्य और ज्ञान की शाश्वत खोज के साथ गुरुजन्यमान रहता है। महाकुंभ मेला समय और स्थान की सीमाओं से परे जाने वाली पवित्र यात्राओं की कालातीत खोज का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के आध्यात्मिक